आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना है इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही शब्दों के ज़रिए बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं। इनके परिवार के लोग इनको ही गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बढ़िया है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे तो नहीं है आपका, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। ऐसे ही लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है जुपिटर से और देख रही है मंगल की तरफ। गुस्से की अधिकता रहती है ऐसे जातकों के अंदर। साथ ही जुपिटर से हॉटलाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोग देवतुल्य होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन गहरी होके चले या डार्क हो जाए, टूट टूट के चले, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हाथ में एक्टिवेट रहता है, हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये आपको सही मायने में सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आपकी माइंड लाइन को आज़ादी मिलने के बाद ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है जुपिटर से। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से ऐसे लोग आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, सफलता इन्हें जल्द मिल जाती है। लेकिन सफलता आपको बड़ी मिलेगी, बंधन योग खत्म होने के बाद मिलेगी। कंसंट्रेशन पावर अच्छा पाया जाता है इन लोगों के अंदर। आत्मविश्वास भरपूर रहता है। अभी फिलहाल आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लेकिन बंधन योग से मुक्ति के बाद अब किस एज में बंधन योग से आपकी लाइफ लाइन को आज़ादी मिल रही है, जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तभी बता पाएंगे। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज जिनके पास होता है, ये माइंड लाइन हल्का सा आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से माइंड लाइन का हल्का सा झुकाव लेना आपको अति बुद्धिमान बनाता है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। गोलाई में लाइफ लाइन जो वेनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है। वेनस माउंट को लाइफ लाइन जब गोलाई में घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। लाइफ लाइन से इस तरह से ब्रांचेस का निकलना आपको अत्यधिक यात्राएं करवाता है। साथ ही इसके 2 परिणाम होते हैं, विदेश में जाकर के बसना या फिर विदेश में जाकर के घूमना फिरना, यानी फॉरेन ट्रिप के मौके मिलते हैं। साथ ही व्यापार या बिजनेस ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। किसी को 2, किसी को 1 फल मिलता है। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है नेपच्यून से। अपनी बुद्धि के बल पर ये लोग समाज में बड़ा नाम कमाते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं और अपनी ज्ञान के बल पर ही अत्यधिक धन इकट्ठा करते हैं।
आपके हाथ में एंजल्स लाइन है। एंजल्स लाइन जिनके भी हाथ में होती है, राहु की लाइन यदि आपके सिंपल पाम है, आपका एंजल्स लाइन नहीं है, राहु की लाइन ने आपकी लाइफ लाइन को काट दिया, इसका दुष्प्रभाव अगर हम रैंकिंग करें 10% आपकी लाइफ को ये डिस्टर्ब करेगा। इस तरह की राहु की लाइन यदि वो एंजल्स लाइन से होके गुजरती है, मान लीजिए ये लाइन है, आपके हाथ में कोई एंजल्स लाइन नहीं होती, सिंपल राहु की लाइन ने काटा होता, ये आपकी लाइफ को 10% अफेक्ट करता। लेकिन एंजल्स लाइन है, यहाँ से कोई लाइन गुजरती है, 5% से ज़्यादा ये अपने ऊपर ले लेता है। आपके ऊपर आते आते 5%, किसी में 2% निगेटिविटी ही इस लाइन की बसती है। इसीलिए एंजल्स लाइन को अच्छा माना जाता है। एक तरह से ये आपके लिए रक्षा कवच का काम करता है। मरकरी माउंट से कोई भी लाइन सटर्न माउंट की तरफ जाए, ऐसे लोग व्यापार में बड़ा नाम कमाते हैं, बिजनेस के माध्यम से अत्यधिक सफलता पाते हैं। साथ ही ये आपको सफलता देती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। अगर किसी की रुचि है साइंटिस्ट बनने में, उनके हाथ में इस तरह की लाइन है, ये आपको उस क्षेत्र में भी बड़ी सफलता दिलाता है। इस तरह से मरकरी के माउंट से कोई भी लाइन सन माउंट के तरफ जाती हुई दिखाई दे, फॉरेन से कनेक्शन बनाता है। फॉरेन के कई ट्रिप इन लोगों के बनते हैं, विदेश जाने के कई बार इन्हें मौके मिलते हैं। साथ ही जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा काम ये करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है, इनकी कही हुई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को वो फॉलो करते हैं। अब देखते हैं आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं या नहीं है। यश का साइन काफ़ी स्ट्रांग है, बड़ा पद दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। जुपिटर के माउंट पे काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का होना अति आवश्यक हो जाता है यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी ये ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट मुझे लग रहा है। इतना बड़ा ट्रायंगल का होना आपको क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर बनाता है, लेकिन जब ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इसीलिए इस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। आपके हाथ में ये साइन, कोई भी साइन हो, जब तक कंप्लीट ना हो उसका फल आपको नहीं मिलता है। अभी ये अधूरा है, लेकिन जिस दिन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे लोगों को विश्व स्तर या विश्व स्तरीय फेम मिलता है, नाम मिलता है। यानी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इन्हें इनके नाम से जानते हैं। माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में ज़्यादा दूरी होना अच्छा नहीं माना जाता है पाल्मिस्ट्री में। ऐसे लोग सभी डिसीजन अपने जीवन से जुड़े हर फैसले खुद लेते हैं, खुद लेना पसंद करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है इनसे ज़्यादा नॉलेज या ज्ञान किसी के पास नहीं है। इसी वजह से किसी से सलाह मशवरा नहीं करते, और सलाह मशवरा नहीं करने के कारण जीवन में कई बार खुद के लिए हुए फैसले की वजह से नुकसान उठाते हैं। ट्रायंगल है, स्क्वायर के साइन हैं। सन माउंट पे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी साइन चाहिए वो सभी हैं। अब दूसरे माउंट की तरफ मूव करते हैं। सटर्न माउंट से कोई ना कोई लाइन कनेक्शन बनाती हुई सन माउंट, माफ कीजिए, जुपिटर की तरफ ये लाइन भी मौजूद है। ट्रायंगल मैंने पहले ही दिखा दिया आपको जुपिटर के माउंट पे, और स्क्वायर के साइन ऑलरेडी है, काफ़ी है। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई। लक लाइन से अटैच्ड होके मर्क्यूरी के लाइन का निकलना, ये आवश्यक हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपके हाथ में सरकारी नौकरी पाने के पूरे चांसेस हैं, या पूरे सभी के सभी साइन हैं जितने होने चाहिए।
लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको कब मिलेगी, किस एज में मिलेगी, ये एज वाइज एनालिसिस करने के दरमियान ही आपको बता पाएंगे। जुपिटर का माउंट आपका हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। सटर्न का माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उससे कहीं ज़्यादा सफलता देता हुआ दिख रहा है। सटर्न के माउंट पे इंडिपेंडेंट ट्रायंगल का होना बताता है ऐसे लोग आने वाले टाइम में कभी ना कभी या अभी भी रहस्यमयी विद्याओं की तरफ इनका ध्यान काफ़ी जाता है, मिस्ट्री साइंस की तरफ। सन माउंट बढ़िया है, मेहनत से ज़्यादा सफलता फेम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी बातों को आप सही से रख नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत आपके अंदर अभूतपूर्व है, शानदार है। यहाँ पर किसी के भी हाथ में यदि आपको बुध का पर्वत, सन माउंट आपस में कनेक्शन या आपस में जुड़ा हुआ दिखाई दे, ऐसे लोगों को जीवन में अपार सफलता मिलती है, बहुत सफल होते हैं ये लोग। इनामास बढ़िया है आपका। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज कहीं से भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपके जीवन पर नहीं डालेगा, लेकिन राहु के अलायंस हैं, इस वजह से थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा आपको। वेनस माउंट बढ़िया है, शानदार है। सन माफ कीजिएगा, मून माउंट भी आपका काफ़ी अच्छा है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस की तरफ। मून माउंट जब भी वेनस की तरफ मूव करता है, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार तो भारी नुकसान उठाते हैं। दुश्मनों की तादाद अच्छी खासी होगी आपके जीवन में, आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में ये सभी लगे रहेंगे। अति बुद्धिमान हैं आप, ऊर्जावान हैं, ज्ञानी हैं। दोस्त हो या दुश्मन हो, आपके मन में सामने वाले के लिए क्या चल रहा है कोई भी नहीं समझ सकता। आप अपनी फीलिंग को हाइड करना अच्छे से जानते हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए करवाहट है, वो आप तक ही सीमित रह जाएगा, उसे तब तक पता नहीं चल पाएगा जब तक आप बताएंगे नहीं। इतना स्ट्रांग रहता है आप लोगों का इमोशन पे कंट्रोल करना। शादी आपकी अच्छी खासी फैमिली में होगी, आपसे एक पॉइंट वो रिच होंगे या आपसे थोड़ा लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कोई 5% या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। मैक्सिमम 1 से 2 पॉइंट के डिफरेंस आते हुए दिख रहे हैं। स्टेटस उनका अच्छा होगा। बायफॉर्क है, मतभेद रहेगा, मनभेद ना हो, लेकिन किसी भी मत पर एक दूसरे से आप सहमत नहीं होंगे। लुक वाइज देखने में आपकी वाइफ अच्छी होंगी, गॉर्जियस। राहु के लाइन्स देखिए किस तरह से आपके लाइफ लाइन को एकदम से बैक टू बैक कट किया जा रहा है। इश्यूज़ काफ़ी हैं लाइफ में, समस्याएं काफ़ी हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद उन समस्याओं में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कभी भी आपकी ज़िंदगी में आरामदेह या बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी आपको मिलेगी। समस्याएं रहेंगी, अब चाहे वो फैमिली लाइफ को लेकर के हो या फिर काम को लेकर के हो, टेंशन्स काफ़ी रहेंगे आपके जीवन में। आपके सनलाइन पर ही फिश का साइन बनता हुआ दिख रहा है। ऑस्पिशियस साइन होता है, ये आपके सनलाइन की इफिशिएंसी को बढ़ा देता है, सन माउंट की इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ऐसे लोग उम्मीद से ज़्यादा, जितनी इन्होंने खुद से उम्मीद रखी होगी उससे कहीं ज़्यादा ये सफल होते हैं, और पैसे की इन्हें जीवन में कमी नहीं होती है, पैसा बहुत बनाते हैं।
लेफ्ट पाम पे कोई भी खास साइन है नहीं, राइट पाम आपका ज़्यादा अच्छा है। आपके लेफ्ट पाम पे यहाँ पर यदि मोल है, मुझे तो लग रहा है मोल है, ये तिल है, ऐसे लोगों के पास पैसा काफ़ी टिकता है। उंगलियों में सबसे शुभ होता है यदि आपकी लिटिल फिंगर पे मोल का साइन है। धन के मामले में आपके पास धन के मामले में ये आपको भाग्यशाली बनाता है। हाँ, लेकिन जीवन में समस्याएं बहुत रहती हैं, झंझट काफ़ी रहता है पारिवारिक जीवन को लेकर के या काम को लेकर के। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब आपको सुकून भरी नींद आई हो या सुकून से आपने जिया हो। कुछ ना कुछ फैमिली में आए, वाइफ से झगड़ा हो गया, बच्चों के साथ अनबन हो गई, माता पिता से लड़ाई हो गई, भाइयों से लड़ाई हो गई, ऑफिस में गए कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के आपस में ही अपने काम करने वाले सहकर्मियों से ही उलझ गए। इस तरह से दिक्कतें रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, लेकिन पैसे की कभी कमी नहीं होती। तो धन के मामले में ये आपको भाग्यशाली बनाता है। लेफ्ट पाम में है, इसका 25% भी यदि आपको फल मिलता है, पैसे की कभी कमी नहीं होगी, अत्यधिक पैसा होगा आपके पास। अभी काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, उसके बाद न्यूमरोलॉजी की तरफ जाएंगे। 17 में समस्या और चेंज दोनों एक साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 साल की आयु में समस्या भी आया है, बदलाव भी आया है। 19 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 19 से लेकर के 25.5 तक जीवन में को सही मायने में दिशा नहीं मिल रही है, और साथ ही राहु की लाइंस ने बैक टू बैक कट किया है। इस तरह से राहु की लाइन यदि आपको कट कर रही है, लाइफ लाइन इस तरह से मूव कर रही है, यव के साइन के रूप में दिशा विहीन जीवन होता है। आपको सफलता नहीं मिल पाती है, आप कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश में ही कमी हो जाती है, कमी रह जाती है। इसका आभास आपको बंधन योग खत्म होने के बाद होता है, फिलहाल नहीं होगा। लेकिन 25.5 में जीवन को दिशा मिलती हुई दिख रही है, नया ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है, तरक्की वाला टाइम आता हुआ दिख रहा है। 27.5 या 28 में कह सकते हैं शादी होगी आपकी। फिलहाल मुझे शादी की ही एक लाइन है जो स्टार्टिंग में मैं वही प्रेडिक्ट कर रही हूँ। ऑप्शन वाइज मैं कहीं पे कोई ये बताने नहीं जा रही, क्योंकि होता ये है स्टार्टिंग का ही होता है। यदि इसमें शादी नहीं भी हो तो शादी फिक्स्ड हो जाती है, यदि नहीं हो उसके बाद कंसल्ट कीजिएगा कि क्यों नहीं हुई, फिर आगे देखेंगे, हो सकता है ये वाली लाइन हो। लेकिन पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी यही है। मुझे उम्मीद है कि 27.5 या 28 में शादी हो जाएगी आपकी। थर्टी में या तो इन्वेस्टमेंट है या कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 30 में 33 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 35 में भी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 36 के आसपास थोड़े बहुत इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। 36 में कोई ना कोई समस्या आती हुई दिख रही है, लेकिन आपकी लाइफ भले अच्छे से इनिशिएट हो गई है 25.5 से, लेकिन सही मायने में ज़िंदगी को दिशा नहीं मिल पा रही है, झंझट काफ़ी है। आपकी माइंड लाइन भी यही कह रही है, आपकी माइंड लाइन पे लगातार प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। जीवन चल रही है, जीवन को दिशा मिल गई है, लेकिन जीवन का आनंद आप नहीं ले पा रहे। राहु की लाइंस ने बैक टू बैक कट किया है। अभी नहीं, अभी अगर आप करना चाहें तो राहु की रेमेडीज़ फिलहाल आप कर लीजिएगा, ताकि इन समस्याओं से आपको निजात मिल जाए उस आयु में आने के बाद। राहु की लाइंस की वजह से ही आप जीवन को सही से नहीं जी पा रहे हैं। कोई ना कोई समस्या आए दिन आपके जीवन में एंटर किए जा रही है आगे। 39 से आपका भाग्य उदय होगा। 39 में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और उसके बाद से लगातार जीवन में पॉजिटिव चीज़ें या बड़ी बड़ी तरक्की आपको मिलती हुई दिख रही है। 39 में बड़ा ऑफशूट है। 36 के आसपास मुझे हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं, थोड़े बहुत स्ट्रांग नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ उस वक्त आप चिंतित दिख रहे हैं। 36 के आसपास 39 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। 44 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। 46 में सबसे बड़ा ऑफशूट है, यानी ऑफशूट मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। इस आयु में आपके लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकल रही हैं। ये बता रही हैं इस आयु में आपको बड़ी सफलता, बड़ी खुशी मिल रही है। सबसे
अच्छा टाइम या भाग्योदय का टाइम आपका 39 है। इससे पहले का टाइम यदि बोला जाए तो 25.5 से आपके जीवन को दिशा मिल जाएगी। 39 से बड़ा परिवर्तन आएगा। 44 में बड़ी खुशी है, 46 में बड़ी खुशी है, 52 में बड़ी उपलब्धि मिलती हुई दिख रही है। ज़िंदगी में यदि आपको बदलाव देखना है, जीवन में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, संशय का माहौल चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अपने लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हुए स्थिति को देखना है। जिस आयु से आपके लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकलते हैं, उस आयु में आपको बड़ी सफलता मिलती है और उसके बाद लगातार आपके जीवन में तरक्की, उपलब्धि और संपन्नता दिखाई दे रही है। कोई भी समस्या नहीं है। सबसे अच्छा टाइम आपका आने जा रहा है 25.5 से। सबसे बेहतरीन टाइम भाग्य को लेकर के 39। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 9 है। पहले बात करेंगे हम लोग भाग्यांक की। भाग्यांक 9 के ग्रह स्वामी मंगल हैं। मंगल के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ऊर्जावान होते हैं, उत्साहवान होते हैं, अपनी हर समस्या का समाधान खुद ढूंढना पसंद करते हैं। स्टार्टिंग की लाइफ युवावस्था संघर्ष में बीतती है। सफलता आपको देरी से मिलती है। ऐसे लोग जिनका भी पाम आपके जैसा हो और नंबर 9 से यदि आप रूल हो रहे हैं, ऐसे लोग सेना में जाते हैं या फिर IPS ऑफिसर बनते हैं। उम्मीद ज़्यादा रहती है लोगों की इसी फील्ड में जाने की। क्रोध भी आता है नहीं अत्यधिक और थोड़ा सा अहंकार भी मंगल आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग नंबर 7 की। नंबर 7 मिस्टीरियस अंक है, रहस्यमयी अंक है। ऐसे लोगों के व्यवहार को समझ पाना असंभव होता है। नंबर 7 से आप रूल हो रहे हैं। आपके ग्रह स्वामी केतु हैं। केतु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। रहस्यमयी बनाता है केतु आपको। बचपन अच्छा नहीं गुजरता, कई तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं। आप अपने बचपन को कभी भी अच्छा कह करके संबोधित नहीं कर पाते हैं। इस तरह की लाइफ रहती है। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता आपको देरी से मिलती है। नंबर 7 से रूल होने वाले लोगों का स्वभाव विचित्र होता है। विचित्र, आप अनप्रिडिक्टेबल आप कह सकते हैं इसको। संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। कोई भी बात इन्हें कह दीजिए लग जाती है। किसी से भी हल्का सा भी ये क्लोज हो गए और उन्होंने कह दिया कि आपके अंदर ये खामी है, इनको तभी ये भले उनको जाहिर ना होने दे, उन्हें उनकी बात इन्हें बुरी लग गई, लेकिन बाद में सोचेंगे और ये इनको लगेगा अगर उन्होंने कहा है तो सही में मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो इश्यूज तो हैं, कोई ना कोई समस्या तो है, इसीलिए तो कहा है। यानी दूसरों की बातों से ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। देखिए, आप इंसानों से और जहाँ आप रहते हैं, जिस तरह के घर में आप रहते हैं, घर की ऊर्जा या माहौल, आसपास के माहौल की ऊर्जा और लोगों की ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वो आपकी ओर प्रभावित करती है। इसीलिए किसी भी इंसान से दोस्ती करने से पहले या नज़दीकियाँ बढ़ाने से पहले उस इंसान के बारे में अच्छे से पता लगाइएगा। अगर वो इंसान सही नहीं होगा, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आप उनकी बात पर अपनी लाइफ को चलाना स्टार्ट कर देंगे। आपको भले लगेगा आप सब कुछ अपने दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दूसरों की बातों में जल्द आने वाली व्यक्ति में से आते हैं। घर की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि यदि घर की ऊर्जा सही नहीं होगी, वो भी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आप नंबर 7 से रूल हो रहे हैं। लक्ष्य आप बनाते कम हैं, लेकिन यदि बना ले तो फिर उसकी प्राप्ति जब तक आप नहीं कर लेते हैं, आपको चैन नहीं मिलता है। यानी लक्ष्य के प्रति आप समर्पित होते हैं। रहस्यमयी ज्ञान की तरफ आकर्षण है आपका और हमेशा रहेगा। रहस्यमयी ज्ञान, रहस्यमयी चीज़ों को जानने में। धार्मिक नहीं है आप, धार्मिकता की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप भगवान को बहुत ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन आप साइंस के नज़रिए से देखा जाए, आप भगवान से ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कुछ तो है इस दुनिया में जिसने इस दुनिया को मूव, या कुछ चीज़ें हैं जिसने इस दुनिया को अभी भी जिंदा या कायम रखे हुए है। तो उन चीज़ों के पीछे आपका दिमाग लगता है। आप जानना चाहते हैं, उस रहस्यमयी ऊर्जा को समझना चाहते हैं। भगवान से ज़्यादा उस रहस्यमयी ऊर्जा को जानने में आपका आकर्षण है। पैसे के मामले में आपको मैं भाग्यशाली कहूँगी, क्योंकि नंबर 7 और नंबर 9 से आप रूल हो रहे हैं। दोनों की जुगलबंदी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन समस्या क्या है,
आप पैसे खर्च भी आंख बंद करके करते हैं आप जैसे लोग। इसी वजह से बिना जाने, बिना पहचाने, बिना ये पता किए कि जिसको आप पैसे दे रहे हैं मदद के तौर पे वो वापस करेगा कि नहीं करेगा, आप आंख बंद करके पैसा दे देते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं पैसा डूबने के चांसेस आगे बनते हैं। आपके लिए लकी नंबर 7 और 2 है। ये नंबर काफ़ी लकी रहेगा आपके जीवन में। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले इन 2 अंकों को ध्यान में रखिएगा। आपका लकी कलर ग्रीन, वाइट और क्रीम कलर भी है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब मैं ड्रॉ नहीं कर सकती। आप सोच लीजिए या सुन लीजिए। ग्रीन कलर आपका फेवरेट मतलब लकी कलर है, वाइट आपका लकी कलर है और क्रीम कलर आपका लकी कलर है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। पीएचडी में आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा? एडमिशन आपने इसी साल लेना है या इसी मंथ लेना है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ कोई चेंज अगर दिख रहा है। इसमें चेंजेस तो दिख रहे हैं। 24 हैं यदि आप, हाँ बिल्कुल एडमिशन होने के पूरे चांस हैं आपके। पीसीएस ऑफिसर की आपने बात की है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, आप मूव कर सकते हैं यूपीएससी की तरफ। 23 में आप हो जाएंगे, 25 के 24, 26 जी बिल्कुल। उस एज में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, आपका हो जाएगा। ये जो सवाल है, हाँ ये यूपीएससी वाला तो मैं श्योर हूँ, इसमें तो होने के पूरे चांसेस हैं आपके हाथ में। बाकी रही बात एडमिशन की, तो ये सब मतलब चेंजेस तो है, ऐसा नहीं है चेंजेस नहीं है, लेकिन ये सवाल कोई पूछा नहीं किसी ने कभी भी कि कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं। थोड़ा सा अजीब सवाल है, लेकिन चलिए कोई नहीं, चेंजेस हैं तो चांसेस हैं आपके। बट हाँ, फर्स्ट टाइम किसी ने कॉलेज के एडमिशन को लेकर सवाल पूछा है। चांसेस हाँ हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो होगा क्योंकि बंधन योग चल रहा है। बंधन योग से 25 के बाद आपको आज़ादी मिलेगी, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सबल हैं या आपके अंदर है क्वालिटी, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी नहीं, अभी आपको लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, इस तरह से खुद के अंदर भी डवाडोल वाली स्थिति होगी। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, बाय बाय।